हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर ऑनलाइन एजुकेशन पर। और आज फिर से एक बार अपन उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसको अपन ने कल स्टार्ट किया था। एंड द टॉपिक स्पेशली वी आर डिस्कसिंग द वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन। लुक एट ए वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन। और हम उन सभी फिक्स वर्ड प्लस प्रेपोजिशन की बात किए जा रहे हैं यहाँ से जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। और आपने अगर क्लास के दौरान अगर वो नहीं पढ़े, मतलब ज्यादातर वो अपने वो वर्ड्स उठाए जो क्लास के दौरान आपने नहीं पढ़े और जो रिमेन रह गए थे, शेष बच गए थे, और जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, थोड़े छोटे ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए, तो अपन उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले टुडेज वर्ड इज अलाइट। अलाइट का मतलब वैसे देखोगे तो उतरना होता है। अब उतरना का मतलब पहाड़ से भी उतर रहा होता है कोई व्यक्ति, हॉर्स से भी उतर रहा होता है। तो अलग अलग वेज बनाए गए कि कहां से और कैसे अपन उतरने के लिए इसका पर्टिकुलरली यूज करें। तो चलिए बात करते हैं एक बार। सबसे पहले अलाइट के साथ में फर्स्ट जो प्रेपोजिशन वो है ऑन, और इसका मतलब है किसी थिंग पर उतरना, किसी वस्तु पर उतरना। सोच के देखिए एक बार, वस्तु पर उतरना मतलब किस प्रकार से हो सकता है। जैसे मान के चलिए कोई बर्ड है, ज्यादातर अलाइट के साथ ऑन यूज किया जाता है बर्ड्स के लिए, स्पेशली पक्षियों के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि पक्षी जब उड़ रहे होते हैं तो उड़ते उड़ते नीचे आकर के किसी भी वस्तु पर आकर के और बैठ जाते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने कहा कि ब्रांच पर बैठ गए, पेड़ की शाखा पर आकर बैठ गए, तो उसके लिए पर्टिकुलरली अपने किसका यूज करते हैं, ऑन का ही यूज करते हैं। पेड़ की शाखा पर किसी पक्षी का बैठ जाना दैट्स मीन टू सी स्पेशली यूज किया जाता है। जैसे मान के चलो कि कोई फ्लाई है, मक्खी है कोई, और मक्खी उड़ती उड़ती किसी भी वस्तु पर जाकर के बैठ गई। मान लो कि वॉच लगी हुई है घर पे, कोई भी पोर्ट्रेट टंगा हुआ उसके ऊपर बैठ गई, या कोई एलईडी बल्ब लगा उस पर, तो किसी वस्तु पर जाकर के बैठ जाना। समझ रहे हो बात को? दैट्स मीन टू से जैसे हमारे घर पे बहुत सारी कोई ग्लास रखा हुआ उस पर जाकर के बैठ गई, तो वहां के लिए आप अलाइट का यूज कर सकते हो, और साथ में उसके लिए क्या यूज करोगे, ऑन। तो इट इज वेरी इजी। चलिए बात करते हैं अलाइट के साथ एट का भी यूज करते हैं। आप प्लेस स्टेशन स्टैंड पर उतरना, मतलब जब भी आप किसी प्लेस पर स्पेशली उतरते हो, जैसे मान लो कि कोई बस स्टैंड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, या फिर स्टेशन हो गया, समथिंग लाइक ग्राउंड को तोड़ने की अगर बात की जाए हो, तो आप अलाइट के साथ किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। ओके फाइन। चलिए अगले की बात करते हैं। अलाइट के साथ फ्रॉम का यूज कब करते हैं? जी हाँ, अलाइट फ्रॉम बहुत ही ज्यादा जो कि देखा जाता है एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलाइट फ्रॉम ही एग्जाम में आ सकता है। आपसे अलाइट ऑन और एट भी पूछा जा सकता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने इसको लेकर के आया। ओके फाइन। तो बस देखो, ये है पर उतरना और ये है से उतरना, मतलब किसी दूसरे माध्यम से नीचे उतरना। बस में ट्रेवल कर रहे हो तो आप जिस स्टैंड पर उतरोगे वहां से, बस में से उतर रहे हो दैट्स मीन टू से, और स्टैंड पर उतर गए तो आप एट का यूज कर रहे हो। और जब बस में से उतर रहे हो तो एट दैट टाइम आप किसका यूज करते हो, आप फ्रॉम का यूज करते हो। ट्रेन से, प्लेन से, हॉर्स से नीचे उतरना, या फिर किसी पहाड़ से नीचे उतरते हो तो भी आप अलाइट के साथ किसका यूज करते हो, फ्रॉम। और एग्जाम ओरिएंटेड देखा जाए तो फ्रॉम थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई बात नहीं, अपन तीनों को पढ़ रहे हैं साथ साथ में। बात करते हैं पहला एग्जाम्पल, क्रो मतलब समझ गया आप, कोआ। अलाइटेड उतर गया, अलाइट की सेकंड फॉर्म अलाइटेड, थर्ड फॉर्म अलाइटेड, फोर्थ फॉर्म अलाइटिंग, और पांचवी फॉर्म अलाइट्स होती है, जो कि आप जानते हो। The crow alighted dash the branch of a tree, मतलब किसी पेड़ की ब्रांच पे आकर के और उतर गया, मतलब वहां जाकर के बैठ गया। उतर गया मतलब ऊपर से आसमान से उड़ता हुआ आ रहा था, उड़ता हुआ आ रहा था, आकर के किसी पेड़ की ब्रांच पर आकर बैठ गया। दैट्स मीन टू से व्हाट वुड यू थिंक, ब्रांच मतलब थिंग, और थिंग पर आकर बैठ जाना, थिंग पर आकर उतरना मीन्स टू से व्हाट, ऑन। सो डेफिनेटली आप क्या कहोगे यहाँ से, ऑन। एग्जैक्टली। सेकेंड नंबर बोलता है अलाइटिंग डैश द बस, मतलब बस से उतरते समय। ओके फाइन। ही वॉज वेलकम्ड, बस से उतरते ही या उतरते समय उसका क्या किया गया, स्वागत किया गया। तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, अलाइटिंग डैश द बस, एग्जैक्टली बस से उतरना, ट्रेन से उतरना, प्लेन से उतरना, तो किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। ओके फाइन। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं अपन। ओके, लास्ट क्वेश्चन गिवन है, यू कैन टेक विनय फ्रॉम योर नियरेस्ट स्टेशन। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, यू कैन टेक विनय, मतलब आप विनय को ले सकते हो, पिक कर सकते हो, उसको वहां से साथ में ले सकते हो। फ्रॉम कहां से, फ्रॉम योर नियरेस्ट स्टेशन, आपके पास वाले स्टेशन से। एंड, और उसको उतारना कहां है, उतरना कहां है उसको। एंड अलाइट डैश द बिहार नगर स्टेशन, एंड अलाइट डैश द बिहार नगर स्टेशन। दैट्स मीन टू से, आपको बता दिया मैंने, जब भी स्टेशन, बस स्टैंड, या फिर बात करते हैं किसी प्लेस विशेष की, तो अपन किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। जी हाँ, तो आप यहां से एट का यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये था अपना आज का वर्ड अलाइट। और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। ओके, चलिए बात करते हैं दूसरे वर्ड पर, जो कि समथिंग प्रॉब्लमेटिक होता है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, स्पेशली उस कंडीशन में जब अपन प्रेपोजिशन से रिलेटेड उसमें बात करते हैं। यू नो दैट अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब जो होता है वो अधिकार होता है, पावर होता है, जिसको अपन कह सकते हैं अथॉरिटी। मतलब जिसके पास भी पावर होता है उसको अपन कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, इस चीज की अथॉरिटी। मतलब जिसके पास राइट होता है टू डू समथिंग, टू टेक डिसीजन, टू गिव डिसीजन,
to give anything else that's been to say we can say. ओके फाइन, तो अथॉरिटी के साथ में भी 3 प्रेपोजिशन का यूज करते हैं और ये आस्क है, आपसे पूछा जा चुका है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम स्पेशली। तो अथॉरिटी के साथ फॉर, ऑन और ओवर। तो फॉर कब कब यूज करते हैं? एक्शन के लिए। जैसे मान के चलिए कि किसी व्यक्ति के पास में भी अथॉरिटी फॉर कोई भी कार्य करने का, जैसे मान के चलो कि अगर मैं कहूं कि किसी चीज की एजेंसी किसने ले रखी है, रजिस्ट्रेशन किसी ने ले रखा, तो वो किसको मिलेगा? अथॉरिटी उसी को मिलेगा जो कि उसके लायक है, जो कि वो डिजर्व करता है, जो कि उसके पास पावर है स्पेशली। तो अथॉरिटी फॉर डूइंग दिस, अथॉरिटी फॉर वर्किंग हियर, अथॉरिटी फॉर सिटिंग हियर, अथॉरिटी फॉर ईटिंग दिस, अथॉरिटी फॉर टेकिंग डिसीजन, अथॉरिटी फॉर लिविंग मी। जैसे मान के चलिए अगर मैं ये कहूं आपको कि कोई कंपनी है, उसमें बॉस है, तो बॉस बड़ा है, तो बॉस अगर किसी एम्प्लॉय को अगर घर जाना है, उसको ऑफ लेना, लीव लेना है, तो वो किससे लेगा? बॉस के पास। तो बॉस ही अथॉरिटी रखता है फॉर लिविंग हिम, उसको छोड़ने के लिए, उसको एनीथिंग एल्स स्पेशली। ओन का मतलब किसी भी सब्जेक्ट पर अधिकार होना, किसी भी बात पर अधिकार होना, किसी टॉपिक पर अधिकार होना, कोई भी एनीथिंग एल्स सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि अगर मैं आपको जनरली कहूं किसी सब्जेक्ट पर अधिकार होने के लिए, सब्जेक्ट मान के चलिए कि जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया डिवाइड कर दिया गया और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अंडर में अगर वो क्षेत्र आता है, तो उस पर वो ही अधिकार जमा सकता है, उसमें वो ही डिसीजन ले सकता है। तो आप सब्जेक्ट की कंडीशन बोल सकते हैं। और बात करते हैं अथॉरिटी के साथ ओवर, तो पर्सन मतलब किसी व्यक्ति विशेष पर अधिकार होना। तो आप खुद देखिए व्यक्ति विशेष पर अधिकार कौन होता है। जैसे अपने से बड़े अपने पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, तो अपने पिता का अपने ऊपर अधिकार, अपनी माँ का अपने ऊपर अधिकार, बड़े भैया का अपने ऊपर अधिकार होता है। तो ये अलग अलग श्रेय होते हैं लाइफ के और अपने, ठीक है। सो वी जस्ट सोल्व दिस या वी जस्ट अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल्स। So the first example is given, she had complete 30 days her daughter। तो आप खुद देखिए यहाँ से उसकी डॉटर मतलब एक ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, और पर्सन पर जब भी अधिकार बताना हो तो किसका यूज करते हैं? ओवर का यूज करते हैं। ऑन, फॉर, ओवर भी, तो क्या हो जाएगा? ओवर, ठीक है। दूसरा, मिस्टर टॉनी इज एन अथॉरिटी डेज दिस सब्जेक्ट, और जब भी बात सब्जेक्ट की जाती है तो अपन किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन। ओके फाइन, इट इज वेरी इजी। चलिए, ओनली माई एल्डर ब्रदर my elder brother has the authority dash using this, मतलब एल्डर ब्रदर के पास में ही अथॉरिटी है इस चीज को यूज करने की, इसका एक्शन लेने की, इसका डिसीजन लेने की, इसका एक्ट करने की। और जब किसी के पास अथॉरिटी होता है किसी एक्शन करने की, तो अपन उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? फॉर। उसके लिए अपन फॉर यूज कर सकते हैं। तो ये थे आज के 2 वर्ड प्लस फिक्स प्रेपोजिशन, जिसमें एक में अपने अलाइड के बारे में पढ़ा जो कि समथिंग कंफ्यूजेबल होता है, और दूसरा अपने अथॉरिटी के बारे में पढ़ा। होप आपने एंजॉय किया होगा, और आप इनको एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। अगर हो सकता है किसी को प्रॉब्लम भी आए तो फिर से रिपीट करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ में, अपने साथियों के साथ में जो कंपटीशन की तैयारी करें उनके साथ में वीडियोस को शेयर करते रहिए और लाइक जरूर कीजिए, और साथ में कमेंट भी करते रहिए। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, आपके जो भी टॉपिक्स कमेंट बॉक्स में आते हैं, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ और उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं उनकी क्लासेस भी आपके लिए अपलोड करूंगा, बट आप बस स्टे कनेक्टेड रहिए और बी हैप्पी, और अपनी मेहनत में दमदार तरीके से मेहनत करते रहिए, और एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं वीडियो तक सिमिटेशन ना, एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, और उतनी मेहनत कीजिए कि जॉब आपके हाथों में हो, और आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इट इज प्रॉमिस टू मी एंड योर्स ऑल्सो। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।